तहसीन पूनावाला जी, वो सवाल बहुत अहम है जो प्रेम शुक्ला जी की बात से निकल कर आया, जो मैंने घनश्याम तिवारी जी से भी पूछा, जवाब नहीं मिला, लेकिन आपसे मैं पूछ लेती हूँ फिर से। कोई गिरफ्तार हो गया तो गिरफ्तार होने भर से क्या उसका उसका यह हक खत्म हो जाता है कि उसने बाकी जो योगदान दिया है उसके ऊपर उसे कोई सम्मान ना मिले? बिल्कुल नहीं, मिलना चाहिए। लेकिन आप क्योंकि उदाहरण माननीय मुलायम सिंह यादव जी का दिया गया था, माननीय मुलायम सिंह यादव को कोई पुलिस अवार्ड नहीं मिला, उनको पद्मश्री मिला। कहने का अर्थ ये है कि गांधी अवार्ड छोड़ते आप कुछ और दे देते। कौन मना कर रहा है? तो कांग्रेस ने अवार्ड दिया था। बाकी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी, इन्होंने मदद की थी। मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ। दो चीज कहा गया, क्योंकि उपाध्याय जी आए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उपाध्याय जी, इंटरप्ट मत करना, आप सवाल लिख लीजिए। क्या 1949 में जो गीता प्रेस के फाउंडर्स है, मैं गीता प्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, और जो कल्याण उनकी जो फ्लैगशिप मंथली है, उन्होंने पूरा बाबा साहेब आम्बेडकर जी के खिलाफ पूरा उन्होंने एक वो नहीं चालू किया था मुहिम, जो हिंदू कोड बिल के खिलाफ था। पूरी मुहिम है, उसके सारे प्रिंटेड पेपर्स है, चाहे तो अगर 1 घंटा का टाइम हो मैं सारा पढ़कर बता दूं। दूसरी चीज, आप प्लीज मुझे आज इस चैनल पे एक्सपोज कर दीजिए, फेब्रुवरी और मार्च 1949 के कल्याण की जो पेपर्स है, क्योंकि बापू की का असैसिनेशन हो गया था उस वक्त, वो शहीद हो गए थे। बापू के बारे में कुछ कल्याण में छपा था फरवरी और मार्च में? कुछ नहीं छपा था। यहाँ पे एडिशन ऑनलाइन है मेरे पास। तीसरी चीज, क्या गोयनका जी, दयाल गोयनका जी ने ये बात कही थी या नहीं कही थी? प्राची जी, आपको सुनकर शायद आप हैरान हो गए, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। एक महिला, मैं इसका हिंदू में अनुवाद कर रहा हूँ, एक महिला को अपने पिताजी के साथ रहना चाहिए जब तक उसकी शादी नहीं हो, उसके बाद उसको अपने पति के साथ रहना चाहिए, और अगर पति मर जाता है तो उनको रहना चाहिए उनके बेटे या किसी और मेल रिलेटिव के साथ। वो अकेली नहीं रह सकती किसी भी कीमत पर। क्या ये बात कही थी या नहीं? मैं उनको वर्बैटिम कोट कर रहा हूँ, ये इंग्लिश का कोट है, हिंदी में इसका अनुवाद कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत वो नहीं, जो उन्होंने हमारे सनातन धर्म के लिए किया उसके लिए उनका अभिनंदन है। लेकिन इन चीजों पर एक विवाद होता है, क्योंकि गांधी एक ब्रिज बनाते। गांधी अवार्ड नहीं, आप कोई और अवार्ड देते, पद्मश्री दे देते उनको। कौन मना कर रहा है? दे देते पद्मश्री। लेकिन गांधी के नाम पे जो ब्रिज बन रहा है, एक ब्रिज बनाने वाले का अवार्ड, मैं इस बात पे थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उनको शांति बधाई भी तो अवार्ड जुड़ा हुआ है ना, एक सेकंड, शांति भी तो जुड़ा हुआ है। गीता प्रेस की क्या जितनी महिलाओं को किताबें क्या थी, महिलाओं को अधिकार है गीता अकेला रहने प्रेस का या की जो नहीं रहने का? धार्मिक प्राची जितनी जी, भी किताबें थी, प्राची मैं जी, प्राची जी, आप एक महिलाओं में आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपको अधिकार है अकेला रहने का, या आपको आपके पति या पिताजी के प्राची साथ ही रहना चाहिए? आप जो ये ये बातें बात तो कह प्राची रहे मुझे हैं, प्राची जी, आप तीन जो ये बिंदुओं बातें में कह रहे हैं ये तहसीन तो मैं पूनावाला जी, रीजनेबल है अगर ना? ऐसा प्राची है तो ये बातें गलत हैं, अगर ऐसा है तो ये बातें गलत है है। ना? लेकिन मैं कह रही बस हूँ तो कि इस जब पर शांति की हमें बात जहां पर हो रही नहीं है प्राची, मैं तो उन मुझे धार्मिक जवाब तो दे किताबों लेने का भी दीजिए जिक्र लीडर कर पे लीजिए पहुंचने से जो पहले। गीता प्रेस की तरफ से प्रकाशित हुई। आप उपाध्याय जी जवाब दे दीजिए। जी। जी, मैं वैसे तो मेरा क्रम मैं दूसरे तरीके से चाहता था, लेकिन सबसे पहले इसी बात पे करूं कि ये जो लाइन अभी कही, ये मनुस्मृति का श्लोक है भाई। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षयंत स्थविरा पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र रहती। इसके बड़े सारे इसके मायने निकाले जाते हैं कि पिता रक्षति कौमारे, कुमारी अवस्था में पिता की रक्षा में, पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। भर्ता रक्षति यौवने, जब उसका विवाह हो जाता है, युवावस्था में कन्या जाती है, तो उसको पति के संरक्षण में रहना चाहिए। ये मनुस्मृति की का श्लोक है, जिसकी व्याख्या का कोट वो कर रहे हैं। ये कहीं से भी भाई जी की या हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की लाइन नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि इसमें अनैतिहासिक या बिना आधार के कुछ बातें हो रही हैं। मैं देखिए, जो भी बोलूंगा मैं वेरिफिएबल फैक्ट्स बोलूंगा, उसे प्राथमिक स्रोतों से किसी भी लेवल पे प्रमाणित करने की स्थिति में बोलूंगा कि ये उसका प्राइमरी सोर्स है साहब। इस लिहाज से बोलूंगा। गांधी जी जब कल्याण की शुरुआत हो रही है, फिर मैं कह रहा हूं, वहीं अपनी बात छोड़ी थी मैंने। गांधी जी उसके पहले अंक के लेखक हैं। अंक वर्ष 1 अंक 1, दूसरे वर्ष का जो पहला अंक प्रकाशित होता है नाम महिमा पर, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो, उसमें भी गांधी जी का नाम महिमा महात्म्य पे लेख है। लगातार लेख हैं उनके साथ भाई जी के पत्राचार हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे लोग किसी तरह की रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं थे। धर्म के आधार पर सारी रूढ़ियों को तोड़ने का साहस रखने वाले लोग थे। उन्होंने कभी भी किसी, जो बात हुई कि साहब अनटचेबिलिटी पे, मुझे एक उनका लेख बताइए जो अनटचेबिलिटी के पक्ष में उन्होंने लिखा हो। उन्होंने जीवन भर उसका प्रतिकार किया है, उनके दर्जनों लेख हैं इस पे। इसके अलावा भाई जी या हनुमान प्रसाद पोद्दार ऐसे व्यक्ति हैं जो एक साथ गांधी जी, मालवीय जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाल गंगाधर तिलक,
लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, विनोबा भावे, वीर सावरकर, महर्षि अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल सबके साथ संपर्क में हैं। और यहां तक कहा जाता था कि चाहे वो कांग्रेसी हो, सोशलिस्ट हो, इंडिकेटी, सिंडिकेटी, नरम गरम, सबके बीच वो सेतु का काम कर रहे हैं। इसलिए उनके व्यक्तित्व पर इस तरह का प्रश्न उठाना और अक्षय मुकुल के इस काम के आधार पर यह बहुत अजीब सी बात है। मुझे लगता नहीं कि इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। हाँ, दो चीजों पे उन्होंने विरोध किया है, कांग्रेस की नीतियों का, या अगर जरूरत पड़ी तो गांधी जी का भी। 1921 के बाद से जब वो कांग्रेस के लगातार अधिवेशनों में है अनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी, लेकिन 21 के बाद जब अपने को काटते हैं, अलग करते हैं, तो एक तो धर्म के मुद्दे पे उनकी असहमति है कई सारे मुद्दों पे। दूसरी जो असहमति बन रही है प्राची, इसको बहुत ध्यान से मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि वो सुने कि क्यों असहमति बनती है। फरवरी 1946 में नोआखाली के दंगे होते हैं। उन दंगों के बाद कल्याण के अंकों को आप पढ़िए, मैंने वो सारे अंक लगभग पढ़े हैं, देखे हैं, उनको समझने की कोशिश की है। नोआखाली के दंगों से विभाजन तक वो लगातार विभाजन के गुनहगारों पर मुखर तरीके से एक धार्मिक और आध्यात्मिक पत्रिका निकालते हुए भी बहुत मुखर तरीके से बोल रहे हैं। और वहां अगर जरूरत पड़ रही है कि गांधी जी के किसी स्टैंड को वो ठीक ना समझें, तो वहां उनका भी विरोध कर रहे हैं। जैसे जुलाई 1947 का अंक जो है, आजादी और विभाजन के ठीक पहले का अंक, उसमें वो कहते हैं कि गांधी जी की सारी बातें परस्पर विरोधी हैं, प्रमाण के साथ वो लेख है उनका, और कहते हैं कि कांग्रेस छोटा सा रिएक्शन तहसीन जी का लूंगी मैं, ये उन्होंने कहा है। इसके आधार पर उनको बोलिए तहसीन पूनावाला जी। जी, उपाध्याय जी ने बहुत सारी मन की बात की, मैं उनका बहुत, मैं फिर वही कह रहा हूं कि उपाध्याय जी मेरा चांस है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।